हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे ग्रीवियस हर्ट, जो कि कवर करेगा सेक्शन 320 से लेकर 326 बी तक। ग्रीवियस हर्ट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम ये समझेंगे कि ये हर्ट से थोड़ा सा बड़े डिग्री का हर्ट होता है, जो थोड़ा उसका नेचर जो होता है वो ग्रीवियस टाइप का होता है। बात करते हैं सेक्शन 320 से। 320 सेक्शन में हमें ये बताया गया है कि अगर नीचे दिए गए किसी भी प्रकार के 8 क्लॉजेस के अंदर अगर कोई हर्ट फॉल करता है तो वो ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी के अंडर फॉल करेगा। अभी जो 8 क्लॉजेस दिए गए हैं, 8 कैटेगरीज दी गई हैं, ये क्या चीज़ हैं? द फर्स्ट वन इज इमेस्कुलेशन है, सेकेंड है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ आइदर आई, या फिर थर्ड है मेंबर और जॉइंट प्राइवेशन, फोर्थ परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हियरिंग ऑफ आइदर ईयर, फिफ्थ वन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। मेंबर और जॉइंट का मतलब यहाँ पे लिम्स के बारे में जाता है, जैसे मसल्स होते हैं, कोई जॉइंट होता है हमारा, ठीक है। परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस, मुंह का नक्शा ही बदल देना, कुछ ऐसा वार किया जिससे मुंह का नक्शा ही बदल गया। और फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ, दांत टूट जाना ऐसे हमले से, या फिर जो हड्डियां हैं वो फ्रैक्चर हो जाएं या फिर उसके अंदर डिसलोकेशन हो जाए। एनी हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ, कोई ऐसा हर्ट जो किसी की लाइफ को खतरे में डाल देता है और उस एक्ट से उस व्यक्ति को 20 दिन या उससे ज़्यादा सफ़र करना पड़े। साथ में वो जो 20 दिन तक वो किसी प्रकार से अपने जो नॉर्मल रूटीन में उस अंग से काम लेता था वो नहीं कर पा रहा है, अब वो उस बॉडी पार्ट से वो काम नहीं कर पा रहा है। सपोज़ कि मैंने किसी के हाथ तोड़ दिए, 20 दिन से ज़्यादा उसको सफरिंग हो रही है, और वो जो सफरिंग हो रही है उसके अंदर अब वो 20 दिन से ज़्यादा उसको एक तो सफ़र कर रहा है और वो 20 दिन से ज़्यादा अपना डेली रूटीन फॉलो नहीं कर सकता, तो ये आएगा ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में। ओके, सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विद फर्स्ट एक्सप्लेनेशन मीन्स इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। इसका मतलब यह होता है किसी व्यक्ति को इस प्रकार कोई इंजरी देना जिससे कि वह अपनी मैस्कुलिन पावर को खो दे, डिप्राइव हो जाए इस पावर से, इम्पोर्टेंट हो जाए, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। कोई ऐसी इंजरी करना जिससे कि सामने वाला व्यक्ति इम्पोर्टेंट हो जाए, उसकी जो मर्दाना ताकत है वो ख़त्म हो जाए। सेकेंड थिंग इज डिसफिगरेशन। डिसफिगरेशन का मतलब होता है कि ऐसी इंजरी करना जिससे कि उसकी जो पहले अपीयरेंस होती थी वो अब कम हो गई है, ठीक है। जैसे कि मैंने ऐसे तेज़ धार वाले हथियार से किसी के ऊपर हमला किया जिससे कि किसी व्यक्ति के कान कट गया या नाक कट गई। अब ये जो इंजरी है ये परमानेंट मार्क हो गया उसके फेस पर, जिसने उसके मुंह का नक्शा बदल दिया, डिसफिगर कर दिया, ठीक है। थर्ड थिंग इज फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन। बात करते हैं फ्रैक्चर या डिसलोकेशन ऑफ बोन की। फ्रैक्चर या डिसलोकेशन को ग्रीवियस हर्ट कंसिडर किया गया है, और एक बोन जो है वो जुड़ सकती है दोबारा, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हम ग्रीवियस हर्ट के अंदर वो नहीं कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक हड्डी जब टूटती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इसलिए हम उसको ग्रीवियस हर्ट में कंसिडर करेंगे। कुछ केसेस हैं जिनके अंदर क्रैक को भी, सिंपल क्रैक को भी फ्रैक्चर माना जाता है। फ्रैक्चर का मतलब होता है टूट जाना, जबकि क्रैक, अब जैसे अगर किसी के स्कल में, खोपड़ी के अंदर अगर क्रैक आ जाए तो उसे हम फ्रैक्चर मान लेंगे। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जो क्रैक है उसको फ्रैक्चर तब तक नहीं माना जाता जब तक वो क्रैक आर पार ना हो। सिर्फ एक क्रैक को हम फ्रैक्चर नहीं कह सकते इस सेक्शन के अंडर, ओके।
नाउ द फोर्थ थिंग इज एनी हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ, कोई ऐसा हर्ट जो किसी व्यक्ति की लाइफ को खतरे में डालता हो, उसे हम ग्रीवियस हर्ट के अंदर काउंट करेंगे। वेयर द हर्ट इन्फ्लिक्टेड इज सच एज ओनली डेंजरस फॉर लाइफ, इट वुड बी ग्रीवियस हर्ट। ऐसा कोई हर्ट जो किसी व्यक्ति की लाइफ को खतरे में डाल दे, वो ग्रीवियस हर्ट के अंदर काउंट होगा। इफ इट इज लाइकली टू कॉज डेथ इट वुड अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर कोई ऐसा एक्ट जो किसी व्यक्ति की ज़िंदगी को खतरे में डाल सकता है तो वो तो ग्रीवियस हर्ट के अंदर कंसिडर होगा, लेकिन कोई ऐसा एक्ट जो हत्या कर सकता है, लाइकली टू कॉज डेथ, जिससे प्रोबेबिलिटी है कि हाँ इससे हो सकती है, ऐसी जगह मारूंगा तो मृत्यु हो सकती है, तो वो होगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के अंदर काउंट। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एंड ग्रीवियस हर्ट में बहुत ही एक पतला सा डिफरेंस कहेंगे, छोटा सा डिफरेंस कहेंगे कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में क्या होता है कि जो इंजरी होती हैं वो इस नेचर की होनी चाहिए जो प्रोबेबिलिटी है कि डेथ कॉज कर ही देंगी, लाइकली टू कॉज डेथ। लेकिन ग्रीवियस हर्ट में वो ऐसी इंजरीज होनी चाहिए जो कि किसी व्यक्ति की लाइफ को डेंजर में डाल सकती हैं कि हाँ ये मर सकता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट जो हमारे पास आता है कि जो मेयर फैक्ट दैट अ मैन हैज़ बीन इन हॉस्पिटल फॉर 20 days इज नॉट सफिशिएंट। कोई व्यक्ति 20 दिन के लिए लगातार हॉस्पिटल में है तो हम इस बात को कंसिडर करके उसको ग्रीवियस हर्ट के अंदर नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि ये प्रूव किया जाना चाहिए कि वो 20 दिन भी अपने नॉर्मली कोर्स में जो काम कर सकता था उस बॉडी पार्ट से, लेकिन उस इंजरी होने के कारण वो अब 20 दिन से उस काम को नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। सपोज कीजिए कि किसी के हाथ पे, राइट हैंड पे चोट लगी है और इस नेचर की चोट लगी है कि वो 20 दिन से उस हाथ से खाना नहीं खा सकता है, पेज नहीं पलट सकता है, पढ़ नहीं सकता है, लिख नहीं सकता है, बहुत सारे काम हैं जो वो अपने डेली रूटीन में करता था लेकिन अब नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उसको हम ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। डिसेबिलिटी फॉर 20 days कॉन्स्टिट्यूट ग्रीवियस हर्ट इफ इट इज़ कंटिन्यूस फॉर स्मॉल टाइम इट विल अमाउंट टू हर्ट। अगर वो थोड़े समय के लिए रहती है कि किसी की बाजू के अंदर मान लीजिए कि इतनी ज़ोर से जर्क आया था जो कुछ देर के लिए सफिशिएंट था पेन के लिए, लेकिन वो 4-5 दिन के अंदर नॉर्मली ठीक हो जाता है, तो वो हर्ट के अंदर काउंट होगा, ना कि ग्रीवियस हर्ट के अंदर। सिक्स्थ पॉइंट इज एक्ट नाइदर इंटेंडेड नॉर लाइकली टू कॉज डेथ में अमाउंट टू ग्रीवियस हर्ट इवन दो डेथ इज कॉज्ड। अगर हमारी इच्छा भी नहीं थी हमारे पास और हम चाहते भी नहीं थे कि, मतलब हमारी इंटेंशन नहीं थी और हम चाहते नहीं थे कि इसकी डेथ हो, और डेथ हो जाती है, तो वो ग्रीवियस हर्ट के अंडर काउंट हो सकता है। क्योंकि जहाँ पर नो इंटेंशन, वेयर देयर इज़ नो इंटेंशन टू कॉज डेथ और नो नॉलेज, डेथ इज़ लाइकली टू कॉज फ्रॉम द हार्म। जहाँ पर ये नॉलेज नहीं थी कि मेरे मारने से इस व्यक्ति, देखो मेरी एक इंटेंशन नहीं है इसको मारने की, और ना ही मुझे पता कि ये मेरे इस छोटे से हार्म से ये मर सकता है, और वो अगर मर जाता है तो यहाँ पर जो एक्यूज है वो गिल्टी होगा ग्रीवियस हर्ट का, लेकिन नॉट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड के लिए वो लाइबल नहीं होगा, वो ग्रीवियस हर्ट के अंदर लाइबल हो सकता है। केस आता है एक एम्प्रेस वर्सेस इंदू बैग। इसमें क्या हुआ था कि एक हस्बैंड जो है वो एक खींच के पंच मारता है, क्योंकि उनके बीच में कोई हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई बातचीत चल रही होती है, और जो हस्बैंड है वो खींच के एक पंच मारता है वाइफ के नोज़ पर। वाइफ के नोज़ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तकरीबन 1 घंटा जो है ब्लीडिंग होती रहती है, और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है, डेथ कॉज हो जाती है। अब जो हस्बैंड है उसका कोई इंटेंशन नहीं था उसकी वाइफ को मारने का, और ना ही उसको पता था कि मैं मुक्का मारूंगा इसके नाक पर और ये मर जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंटेंशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी डेथ कॉज हो गई, तो यहाँ पे है गिल्टी ऑफ ग्रीवियस हर्ट और नॉट कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था। सेक्शन 320 में हमने देखा कि कौन सा एक्ट ग्रीवियस हर्ट होगा और कौन सा नहीं, ये था उसका मीनिंग। 322 हमें बताता है कि वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, कि जो कोई भी वॉलेंटरली हर्ट को कॉज करेगा और वो हर्ट इस इंटेंशन से किया जाए
या इस नॉलेज से किया जाए कि वो उन 8 कैटेगरी में फॉल करेगा, तो उसे हम कहेंगे कि ये ग्रीवियस हर्ट हो गया है। और अगर वो हर्ट विच ही कॉजेज इज ग्रीवियस हर्ट इज सेड वॉलंटरली टू कॉज ग्रीवियस हर्ट, और वो हर्ट जो उन्होंने उसके अंदर अगर फॉल कर जाता है तो वो ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में फॉल करेगा। ये है सेक्शन 322। अब सेक्शन 325 इसी के लिए पनिशमेंट देती है। ये बताते हैं कि सेक्शन 335 के अंदर जो केस फॉल करते हैं उनको छोड़कर अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरली कॉज करता है ग्रीवियस हर्ट, सेक्शन 325 पनिशमेंट देता है सेक्शन 322 के अंदर किए गए एक्ट के लिए। ये बताते हैं कि एक्सेप्ट सेक्शन 335 के अंदर जो केस फॉल करेंगे उनको छोड़कर बाकी जितने भी वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट के अंडर फॉल करते हुए केस मिलेंगे उनके लिए पनिशमेंट होगी कि उनको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 7 साल तक की और लाइबल होंगे फाइन के लिए। ये जो सेक्शन है ये हर्ट को इंक्लूड नहीं करता अगर वह हर्ट डेडली वेपन से या डेंजरस मीन्स से किया गया हो। ठीक है, इसकी बात नेक्स्ट सेक्शन में करते हैं। सेक्शन 326 की अगर बात करते हैं तो वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स। ग्रीवियस हर्ट किया जा रहा है, वॉलंटरली किया जा रहा है, लेकिन जो वहाँ पे किया जा रहा था वो ग्रीवियस हर्ट किसी भी डेडली वेपन से नहीं किया जा रहा था, डेंजरस वेपन से नहीं किया जा रहा था। अब डेंजरस वेपन यहाँ पर यूज़ किया गया है वर्ड, जिसमें हमें बताया गया शूटिंग, स्टैबिंग जैसे इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किए जाते हैं। अब देखो जो कस्सी होती है, फावड़ा होता है, ठीक है, या फिर आरी होती हैं, कुल्हाड़ी होती हैं, ये जो वेपन्स हैं ये सब डेडली वेपन्स में आ सकते हैं। गन हो गई, शूटिंग के लिए तीर कमान हो गया कोई, ठीक है, ये सब जो हैं ये ऐसे मीन्स हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि किसी की मृत्यु कर सकते हैं बड़ी आसानी से। उनसे अगर वॉलंटरली ग्रीवियस हर्ट किया जाता है तो वो सेक्शन 326 के अंदर पनिशेबल होगा ऑफेंस। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि इसकी जो पनिशमेंट होती है वो हो सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और फाइन भी हो सकता है। और ये जो ऑफेंस है ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसके अंदर बेल नहीं मिलती, ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। सेक्शन 326A वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड। जो सेक्शन 326 में हमने पढ़ा उसके अंदर जो मीन्स बताए गए थे वो थे डेंजरस वेपन और अदर मीन्स। अब जो यहाँ पर बात की जा रही है वो ग्रीवियस हर्ट ही किया जा रहा है वॉलंटरली, वो भी, लेकिन यूज़ किस चीज़ का किया जा रहा है, एसिड का। तो इसमें बताया जाता है कि अगर कोई वॉलंटरली एसिड फेंक के ग्रीवियस हर्ट करता है तो उसको लाइबिलिटी होती है सेक्शन 326 के अंडर। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ बात बताई गई है कि वो जो एसिड फेंका उसने, या तो उसने परमानेंट या पार्शियल टेम्पररी कुछ डिफॉर्मिटी की हो किसी पर्सन को, कुछ बर्न किया हो, ठीक है, या फिर ग्रीवियस हर्ट बाय थ्रोइंग एसिड और कॉजिंग। ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इसके सेक्शन के, जिसमें हमें बताते हैं कि कुछ ना कुछ टेम्पररी या परमानेंट डिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कुछ बर्न होना चाहिए, कुछ फेस वगैरह स्किन कुछ भी, ग्रीवियस हर्ट होना चाहिए एसिड के द्वारा, ठीक है, या फिर ऐसी ही कोई चीज़ के द्वारा, इंटेंशन या नॉलेज कि इससे, इस हर्ट से क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो ज़रूर होना चाहिए। पनिशमेंट क्या हो सकती है, पनिशमेंट 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। इस सेक्शन में जो फाइन का प्रावधान है वो विक्टिम के इलाज के लिए लिया जाता है, रीजनेबल अमाउंट ली जाती है एक्यूज से और वहाँ से वो अमाउंट लेकर विक्टिम को दी जाती है ताकि वो अपना इलाज करवा सके। सेक्शन 326B की अगर बात करते हैं तो ये हमें बताते हैं कि व्हेन एनी पर्सन थ्रोज और अटेम्प्ट टू थ्रो एसिड ऑन अनदर पर्सन, अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर एसिड फेंक देता है या फिर अटेम्प्ट भी करता है उसको फेंकने का, इस इंटेंशन के साथ कि मैं उसको परमानेंट या पार्शियल डैमेज कर दूंगा, डिफॉर्मिटी कर दूंगा, बर्न कर दूंगा या फिर डिसफिगर कर दूंगा या ग्रीवियस हर्ट कर दूंगा, तो उसको पनिशमेंट होगी नॉट लेस देन 5 ईयर्स, 5 साल से कम तो नहीं होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक की हो सकती है और विद फाइन, और फाइन भी होगा। ठीक है,
तो गाइस इसी के साथ हमने ग्रीवियस हर्ट का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने हर्ट का वीडियो नहीं देखा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया गया है, आई बटन में भी है, आप उसको देखिए, ज़रूर देखिए और बताइए कि आपके इस सेक्शन से रिलेटेड क्या डाउट्स हैं, कमेंट करके बताइए ज़रूर। थैंक यू गाइस, डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू।